संसार की पहली हत्या, कैन का श्राप और उसका नोद देश को जाना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने कैन की भेंट स्वीकार नहीं की थी, जिसकी वजह से कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। बहुत बार हमारे साथ भी होता है ऐसा कि हम कुछ चाहते हैं और उसके लिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको मना कर देता है। तो कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी कभी हम बहुत क्रोधित भी हो जाते हैं। तो उस अवस्था में होता यह है कि हम मसीही लोग चर्च तो जा रहे होते हैं और अलग अलग गतिविधियों में भाग भी ले रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो परमेश्वर की तरफ बिल्कुल नहीं होता। दूसरों के सामने तो हम यही दिखाते हैं कि हम अच्छे मसीही हैं, शांत हैं, लेकिन अंदर से एक क्रोध या निराशा होती है परमेश्वर की तरफ। पर हमारा जो हृदय होता है वो परमेश्वर से बहुत दूर होता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मसीहियों के साथ कि संसार से अधिक संपर्क में आने की वजह से या सांसारिक जीवन में अधिक ध्यान देने की वजह से हम किसी पाप में उलझ जाते हैं और पाप में रह रहे होते हैं। उसके बावजूद भी हम चर्च जाते हैं एक मुस्कुराहट लेकर और लोगों से अच्छे से मिलते हैं और ऐसे ही दिखाते हैं कि हम बिल्कुल अच्छे मसीही हैं और परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा मन उतना साफ नहीं होता। ये सब हम मसीहियों ने अनुभव किया हुआ है। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 3:4-5 कहता है, वे विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। कौन? आमतौर पर अविश्वासी। उनके अंदर एक अहंकार होता है अपने जीवन को लेकर, अपनी जीविका को लेकर, अपने धर्म को लेकर, और उस ढीठपने की वजह से, उस घमंड की वजह से वो सुख विलास में खोए रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के चाहने वाले नहीं बनते। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तो आमतौर पर यह विश्वासियों के साथ होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कभी कभी हम विश्वासी भी ऐसा भेष धर लेते हैं और परमेश्वर को और उसके वचन को स्वीकार नहीं करते अंदर से। इसलिए मत्ती 15:8 में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये यशायाह ने पहले लिखा था, ये नया नियम में भी आया। फिर 6ठी आयत में, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? अब अगर परमेश्वर चाहता तो उसे ये सब सवाल करने की जरूरत नहीं थी। कैन को सीधा दंडित भी कर सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे बातचीत करना जरूरी समझा, उसको एक मौका देने के लिए। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है बाइबल का, वो प्रेम का परमेश्वर है और वो पुनः निर्माण का परमेश्वर है। वो जानता है कि मनुष्य के अंदर एक पाप का स्वभाव है, वो अक्सर पाप में गिर जाता है। तो उसको बिल्कुल उसका तिरस्कार करने की बजाय और उसका दंड देने के बजाय परमेश्वर उससे प्रेम करता है और उसका पुनः निर्माण करना चाहता है। इसलिए वो कैन से बातचीत कर रहा था, उसको एक मौका दे रहा था कि वो अपना मन फिराए, अपने पाप को स्वीकार करे और विश्वास वाले रास्ते पर आए। तो इस तरीके से परमेश्वर उसकी मदद करना चाहता था, जैसे वो हम सब की करता है। हर पापी की जो इस संसार में है, परमेश्वर मदद करना चाहता है, उसको दंड नहीं देना चाहता है। ऐसा हृदय नहीं है हमारे परमेश्वर का। वो चाहता है कि वो पापी समझ जाए कि वो गलत रास्ते पर है और उसको एक मौका मिल जाए सुधरने का, ताकि उसका जीवन बच जाए। पर आमतौर पर होता यह है कि ज़्यादातर लोग परमेश्वर ये जो मौका देता है मन फिराव का और अपने जीवन का पुनः निर्माण करने का, उस मौके को वो अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।